नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि गणित जो है ये एक सिर्फ कैलकुलेशन, लंबे लंबे गुणा भाग से बहुत ज़्यादा है और ये एक सोच है, ये काम करने का तरीका है जो आपको अच्छी चाय कैसे बनाना, यहाँ से लेके सब्जी लेने में और आपके खाना बनाने में कितना आटा कितना पानी लगेगा, इन एवरीवेयर इन लाइफ you need the concepts of mathematics, भले वो रेशियो प्रोपोर्शन का हो, एवरेजेस का हो या फिर और भी हो। इसी सब को पॉपुलराइज करने के लिए, गणित का डर निकालने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिनमें से एक है ये जो आप सीरीज देखेंगे मैथ कोर कॉन्सेप्ट। ये सेट थ्योरी 3 आज हम देखेंगे। सेट थ्योरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित का, जिसके 2 वीडियो हम देख चुके हैं और ये तीसरा वीडियो इस सीरीज में है। लेकिन इस पूरी श्रृंखला में हमारा प्रयास है कि गणित के जो मेन कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और रीजनिंग, इन चारों विषयों के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और उसको एक आम भाषा में, जिसको हम कहते हैं कि नॉन टेक्निकल एंड इजी एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच से हम उसको पॉपुलराइज करते हैं। तो हमारा प्रयास जो है ये गणित के प्रति डर निकालना, गणित के प्रति जो लगातार एक भय की भावना बनी रहती है, अज्ञात भय की भावना बनी रहती है, उसको ख़त्म करना और मैथ्स को पॉपुलर करना, ये हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे वेन डायग्राम्स। हालांकि हम पहले भी ये देख चुके हैं, लेकिन वेन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए कम है। तो आज हम थोड़ा देखेंगे वेन डायग्राम के कुछ और एग्जाम्पल्स। ये मान लीजिए एक सेट है जो किसी क्वांटिटी को, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उसी के आसपास हम एक छोटा सा और बना लेते हैं जो उससे ये अंगूठी टाइप लग रहा है, और इसी के इधर भी एक और बना लेते हैं। मान लीजिए उसको ऐसा बना लेते हैं और बिल्कुल अनरिलेटेड कहीं और कुछ बना लेते हैं। ऐसा नहीं है आवश्यक कि सब चीज़ें आपस में मिलती जुलती हो, कुछ भी ऐसा तीसरा भी कुछ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक बड़ा सा डब्बा हो जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो हम डिपिक्शन कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, ये हम वेन डायग्राम क्या होता है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और वेन डायग्राम का उपयोग क्या है। अब इसका उपयोग क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अलग अलग रंग से मैं थोड़ा बताता हूँ। मान लीजिए ये एक सर्कल है जो कि एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एक दूसरे रंग का है, ये दूसरी चीज़ को बताता है, और एक और तीसरे रंग का है, वो एक तीसरी चीज़ को बताता है। ठीक है। और फिर ये हमारे पास एक ट्रायंगल भी है, ये अलग ही है, इसको टी लिख देते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, आप जैसे ही इस डायग्राम को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। तो अगर आपको ये दर्शाना है कि तीनों चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लोग हैं जो तमिल बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो सपोज एक और ले लेते हैं इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये वाले ये जो पोर्शन है ये उन लोगों का है जो इंग्लिश, तमिल और हिंदी तीनों भाषा बोलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये तमिल है और ये जो टी जो है, ये टी उन लोगों का है जो कि शहरी लोग हैं। टी लोग कौन है, ये मैं उसी रंग में लिखता हूँ तो इजी पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो अर्बन लोग हैं, अर्थात शहर में रहने वाले लोग हैं। लेकिन अब मेरा टी, ये जो टी है ये इससे कॉमन कर रहा है, तो ये हिंदी, इंग्लिश और तमिल, अब टी कॉमन हो गया, इसको टी डैश कर देते हैं। तो टी डैश, तो ये जो पोर्शन अब दिख रहा है मुझे, कौन सा ब्लू से दिखाता हूँ मैं, ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, वो लोग जो शहरी हैं लेकिन तमिल बोलते हैं, तो तमिल शहरी। ये कौन है हमें नहीं पता, ये वो तमिल है जो शहरी नहीं है, क्योंकि देखिए गोला जो है वो तमिल है और ये शहरी है। तो ये अगर ट्रायंगल के बाहर हैं और तमिल में है, तो ये वो लोग हैं जो तमिल है लेकिन शहरी नहीं है। तो वेन डायग्राम एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि हमको एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करना सिखाता है, करने की सुविधा देता है। तो इसलिए वेन डायग्राम इज वन ऑफ दी
फंडामेंटल डायग्राम्स इन सेट थ्योरी। ये आपको बहुत पावरफुल डायग्राम है। एक ही डायग्राम में जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी होती है तो वेन डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज टू एक्सप्रेस इट। इसी सीरीज में हम आगे भी देखेंगे, उसी के एप्लीकेशन देखेंगे जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये हालांकि हम अभी देख चुके हैं, लेकिन फिर देखेंगे। वो कहा मैंने, ये ऐसे इतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप जितनी बार भी देखोगे उतनी बार आपको वो नए दिखाई देंगे, उतनी बार आपको उसका महत्व समझ में आएगा। फिर एक बार हम डायग्राम बनाएंगे, ये बना देंगे। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हम लाइंस की चैप्टर में भी देख चुके हैं और वैसे भी कॉमन सेंस से जानते हैं कि अगर एक लाइन ऐसी है कोई और ये लाइन ऐसी है, तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस में कॉमन है। या मान लीजिए आप कोई रोड ले रहे हैं, मान लीजिए आप इसी कोई रोड पोर्शन है आप ले रहे हैं और कोई स्क्वायर आ गया, तो अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, सब जगह कॉमन है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसको इंटरसेक्शन क्रॉसिंग कहते हैं वैसे तो कॉमन सेंस में, लेकिन इट इज इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स। तो सिमिलरली सेट थ्योरी की जब हम बात करते हैं एंड वी आर टॉकिंग ऑफ सेट्स, ऑल्दो जस्ट नाउ यू हैव सीन, तो अब मैं थोड़ा सा अनयूजुअल सा सेट बनाता हूँ, थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ जो थोड़ा बाहर भी जाए। मान लीजिए मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक। और फिर मैं एक सर्कल इधर बनाता हूँ जो कि यहाँ पे बाहर जा रहा है। बिल्कुल भी कोई किसी तरह की एजम्पशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कैसा भी डायग्राम बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर जस्ट एज्यूमिंग। और मैथमेटिक्स से जब हम एज्यूम करने निकलते हैं तो आपको कोई, आपकी कल्पना शक्ति को कोई बैन नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हो, मतलब किसी को कहीं भी सोच सकते हो, नहीं हो तो भी सोच सकते हो, आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ये कर सकते हो। सो दीज आर ऑल इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। अब जैसे मैं अगर थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ, these are not used, okay। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये जो पोर्शन है ये इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये पूरा मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको दिस इज ए, this is B and this is suppose T. So this thing, this is what I call as A intersection B. तो उसके फॉर्मूले भी होते हैं, अपन उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज है ये कोर कॉन्सेप्ट समझाने की सीरीज है, इट्स नॉट ए सीरीज फॉर एक्सप्लेनिंग। उसकी जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे, जब उसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे तब उसमें बनाएंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस। लेकिन अब मान लो मैं ये ब्लू वाला जो सेट है इसको ले लेता हूँ, पूरा ब्लू वाले को ले लेता हूँ, तो अब ए और बी जो है ये तो पूरा ही उसका पार्ट है। तो ए कंप्लीटली इज अ पार्ट ऑफ द बिगर सेट। सपोज इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ। तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ब्लू वाला, उसका तो पूरा ही ए पार्ट है, बी भी उसका ही पूरा पार्ट है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन पी या बी इज कंप्लीटली विद इन पी। ये उसका पूरा ही सबसेट है या उसका पार्ट है एक तरह से। तो इसलिए ये पूरा ही इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये मोबाइल है और ये मेरे पास एक आईपैड है, इज माई आईपैड, इज माई मोबाइल। अब ये मोबाइल इज स्मॉलर देन आईपैड। अब अगर मैं इसको ऐसा रख देता हूँ तो बोला कीप इट लाइक दिस। अब ये क्या हो गया, ये कंप्लीटली विद इन द आईपैड है। तो इट इज पार्ट ऑफ आईपैड तो नहीं कह सकते, बट इट इज कंप्लीटली विद इन आईपैड, मतलब प्रॉपर सबसेट जिसको कहते हैं, ये उसका प्रॉपर सबसेट है। तो इंटरसेक्शन, ये तो पूरा ही इंटरसेक्शन क्या है, तो पूरा अंदर घुसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐसा हाथ रख दूँ या उंगली ऐसी रख दूँ, तो अब मेरी उंगली पूरी ही इसके अंदर है। तो दिस इज दी, ये इंटरसेक्शन ही है, पूरा ही अंदर है। तो इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, कॉमन पोर्शन। लेकिन अगर एक पोर्शन दूसरे के अंदर पूरा ही अंदर है तो वो पूरा ही इंटरसेक्टेड है, या उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट सेट। तो P के अंदर A पूरी तरह से है, P के अंदर B पूरी तरह से है, तो इसको तो हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। लेकिन ये जो क्रॉस लाइन है जो मैंने इंडिकेट की हुई है, ये वाली,
ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये क्या है साहब, ये पोर्शन क्या है, इज नथिंग बट पी इंटरसेक्शन टी, क्योंकि ये रहा पी, ये रहा पी, ये रहा टी, और ये पोर्शन जो है ये पी इंटरसेक्शन। व्हाट इज, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूँ मैं अभी जस्ट नाउ, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन टी? इंटरसेक्शन टी क्या है? इट्स अ नल सेट, क्योंकि ए यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो दैट्स अ नल सेट। इसको ऐसा दिखा सकते हैं या इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं। ये इंटरसेक्शन, तो मतलब इंटरसेक्शन होगा लेकिन उसका आउटकम 0 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया की जो ज्योग्राफी बाउंड्री है, व्हाट इज नोन एज इंडिया या भारत जिसको हम कहते हैं, उसका इंटरसेक्शन पाकिस्तान से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बाउंड्री कॉमन है, वो बात अलग है। बाउंड्री इज नॉट इंटरसेक्शन, बाउंड्री इज द डिमार्केशन, लेकिन इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट। तो इसलिए ये इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी से रिलेटेड, एंड आई थिंक many examples we have seen, and we have seen what is it. So let's proceed further. Once more, let us take some more example. आज लगता है बहुत सारी इच्छा अपनी पूरी होने वाली है, because it's an extremely important and fundamental concept, as I told you so many times. I can't emphasize enough. जितना मैं बोलना चाहता हूँ उससे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो चलिए करते हैं एक बार फिर से। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो बैंक पीओ में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, या इवन रीजनिंग की जो भी अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसमें तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए साहब ये एक पॉइंट है और एक सर्कल है उसके अंदर इस तरह, ठीक है। अब मेरी इच्छा हुई मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। रीजनिंग के एक खासियत आपको बता देता हूँ, रीजनिंग के जितने क्वेश्चन होते हैं बेसिकली दे आर इलॉजिकल इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये बड़ा दिख रहा है सर्कल से, लेकिन उसका फिजिकल कोई मीनिंग नहीं होता, इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक दैट देयर इज अ ट्रायंगल, ओके। ट्रायंगल रिप्रेजेंट समथिंग। अब मान लीजिए इसके बाद में मैं एक छोटा सा और मुझे ड्राइंग बनाने की इच्छा है, तो मैं ये ले लेता हूँ, आई मीन दिस, ये भी बना देता है, ठीक है। इट्स अ रेक्टेंगल, यू मे से स्क्वायर बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब चलिए साहब, अब महत्वपूर्ण बातें शुरू होंगी कि ये जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल अब ये लेट अस डू समथिंग, और इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में कोई साइज डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज अर्बन एंड this is suppose literate and this is women, और ये है कोई पॉपुलेशन है, कंट्री की पॉपुलेशन मान लीजिए, ये टोटल पॉपुलेशन है पी, ये वाला। तो अब इसमें कुछ लोग अर्बन होंगे, कुछ लोग रूरल होंगे, कुछ लोग कुछ होंगे, कुछ लोग कुछ होंगे। अब ये जो पोर्शन है ये क्या शो करता है? अब बहुत लॉजिकली अगर बोले तो कुछ भी शो नहीं करता है, क्योंकि पॉपुलेशन के बाहर जा रहा है। लिटरेट में है ही है, बट इट्स गोइंग आउट ऑफ पॉपुलेशन, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड ड्राइंग, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट। लेकिन फिर भी चलिए जो रिप्रेजेंट करता है, लेट अस टॉक ऑफ दोस थिंग्स। लेट अस टॉक ऑफ दिस पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए लिटरेट जो सर्कल है, जो ट्रायंगल है, वो लिटरेट दिखाता है, पढ़े लिखे लोग, और ये अर्बन, तो ये शहरी शिक्षित लोग दिखा रहे हैं, शहरी शिक्षित लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि शिक्षित है बिकॉज यू इज अर्बन, तो शहरी है, और एल इज लिटरेट, तो ऐसे। ये पोर्शन क्या दिखा रहा है? फॉर एग्जांपल ये वाला, ये दिखा रहा है लिटरेट मतलब शिक्षित, और वुमेन तो शिक्षित महिलाएं दिखा रहा है ये। तो ऐसे डायग्राम बेसिकली आप कितने भी डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वेन डायग्राम में कि सर्कल ही होना चाहिए, इट शुड रिप्रेजेंट, बट जो हम स्कूल में स्टडी करते हैं या जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं उसमें हम जनरली सर्कल स्टडी करते हैं, बट इट कैन बी
any diagram which represents a situation and which represents a logic. ये वेन डायग्राम के लिए बहुत ही करेक्ट उसका applications होता है. So like this we have seen so many applications and I invite you to be connected to give your own examples. आप खुद सोचिए कि और आपको कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल याद आते हैं या किस तरह से बनाते हैं. आप डायग्राम बनाइए, आपको जो लगता है आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए, हमें बताइए कि ये बात आपको अच्छी लगी या आप इस पे रील बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम और किसी टॉपिक पे एक्सप्लोर करें. वी आर मोर देन वेलकम टू इंटरेक्ट. ऑल्सो हमारा एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, जिसमें आप किसी भी स्टूडेंट को लेके आइए, उसको कुछ भी लेबल किसी ने लगा दिया हो, साइकोलॉजिस्ट से लेके साइकेट्रिस्ट से लेके स्कूल काउंसलर से लेके टीचर से लेके पेरेंट्स से लेके एनीबडी हैज लेबल्ड अ चाइल्ड एज इम्पॉसिबल इन मैथ्स, या इसका कुछ नहीं हो सकता है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प दैट पर्सन. और हम उसको बहुत अच्छे से श्योरली एक सेमेस्टर के अंदर उसमें आप सिग्निफिकेंटली चेंज देखेंगे. तो आप उसको अवेल कीजिए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं. और साथ ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में. नमस्कार.